कौन है सरिता? कितने दिनों बाद दिखाई दे रही है। बैठो। कैसे हो दीदी? कहीं गई थी क्या? हाँ, मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी। दीदी, क्या सच में तुम्हारे घर में चोरी हुई है? हाँ सरिता, मास्टर ने जो कुछ भी कमाया था सब मेहनत पानी में फिर गया और सिर्फ मंगलसूत्र ही रह गया। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाया? चोर का पता चला? मास्टर ने रिपोर्ट लिखवाया था, लेकिन आज तक एक भी पुलिस तहकीकात करने नहीं आया और आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आएगा? दीदी, एक बात बताओ, तुम जीजा जी से बहुत प्यार करती हो? ये कैसे सवाल करती हो सरिता? वो मेरे देवता हैं। सरिता, बात पूछो, क्या तुझे कुछ पता है इस मामले में? दीदी, मुझे लगता है जो कुछ मैं जानती हूँ शायद वो सही है, लेकिन मुझे खुशी होगी अगर मैं गलत साबित हुई तो। साफ साफ बताओ सरिता, पहेलियां क्यों बुझाती हो? तुम्हें हिम्मत की जरूरत पड़ेगी सच्चाई जानने के बाद। है तुम में हिम्मत? झूठ जानने से बेहतर है सच्चाई जानना। अगर तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा देवता ने ये सब किया तो तुम क्या करोगी? सरिता, तुम मुझे दीदी कहती हो और इस तरह की बातें करती हो? मेरा घर उजाड़ना चाहते हो क्या? दोस्ती के तो नाते कह रही हूँ, और क्यों तुम्हारा घर उजाड़ोगे? इसमें मेरा फायदा क्या? मेरे पति पे लाख बुराइयां होंगे, लेकिन वो अपने परिवार के साथ धोखेबाजी तो नहीं करेंगे। एक चोर तुम्हारे घर में चोरी करने आएगा तो सिर्फ मंगलसूत्र ही क्यों छोड़ेगा? और एक बात, पुलिस को अभी तक किसी ने नहीं बताया तुम्हारे घर में चोरी हुई है। तुझे कैसे पता लगा? क्योंकि मेरे दोस्त पुलिस स्टेशन में काम करती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर मुझे तुम्हारी बातों पर अभी विश्वास नहीं होता सरिता। दीदी, एक न एक दिन सच्चाई तुम्हारे सामने आ ही जाएगी। किसी बीमारी को फैलने का मौका क्यों देती हो दीदी? तू यहाँ से चली जा सरिता, मुझे तुम्हारी बातें डरावनी लगती हैं। दीदी, मैं जानती हूँ तुम पर क्या बीतती होगी, लेकिन देर करने से बात और बिगड़ सकती है। एक मिनट। ये रहा तुम्हारा जेवर। सरिता, ये तुम्हारे पास कैसे? सरिता, मेरे जेवर और तुम्हारे पास? तुम्हारा देवता ने हमारे यहाँ गिरवी रख गया था। में रख गया था। अगर तुम्हारे पास होगा तो वापस करना, नहीं तो मैं अपने जिम्मे ले लूंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। मास्टर, ऐसे चुपचाप और उदास क्यों हो? वैसे तुम्हारी आदत नहीं।
आदमी बेवजह हंसता है क्या? तुझे हंसी बचा कर रखना था आगे दिनों के लिए। मास्टर, पुलिस आज तक तहकीकात करने क्यों नहीं आया? उन्हें कौन सी जल्दी पड़ी है? क्या हमारा खोया हुआ चीज कभी नहीं मिलेगा? मिल भी सकता है और नहीं। ये तुम्हारे पास कैसे? क्यों? किसके पास होना चाहिए? मेरा मतलब है ये तो चोरी हो गया था, मेरे पास कैसे आया? आदमी पूरा काम छुप कर करता है, लेकिन देर से उसे पता लगता है कि उसको हर वक्त भगवान दिखता है। सच सच बता, तेरे पास ये कैसे आया? जानकर क्या करोगे मास्टर? उसका खून करोगे? तुम मेरे पति हो, इसलिए पाप करने नहीं दूंगी, नहीं तो तुम पापों के बोझ तले दब जाओगे। तो तुम्हें सब कुछ पता लग गया। ये सब रख लो मास्टर, फिर कभी तुम्हारा काम आएगा। और चोर साहब ये मंगलसूत्र छोड़ गए थे, शायद उसे मुझ पर दया हो गया होगा। रख लो, किसी और को काम आएगा। तुम कहना क्या चाहती हो? जा रही हो क्या? अरे, मैं रेस इसलिए खेलता हूँ ताकि अपने परिवार की हर कमी पूरी कर सकूं। तुम्हारी जिंदगी और मेरी जिंदगी अलग है मास्टर। जितना दिन साथ रहना था रह चुके। बस आखिरी बार माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ, अपने बेटी के सर पर हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं बदल जाऊंगा। नेहा के सर से हाथ हटाओ मास्टर, ये बेटी मेरी भी है। ये अपने माँ के साथ अपने नाम पे रहता है। छोड़ इसे। इतना समझाने पर भी नहीं समझती। अरे इंसान है हम, भगवान नहीं। आदमी को जीने के लिए कितने कितने बुरे काम करने पड़ते हैं जो वो खुद नहीं चाहते। घर चलाती ना तब पता चलता। दुनिया में बहुत सारे औरत हैं जो खुद घर चलाती हैं। मैं भी सीख जाऊंगी। एक बात कह देता हूँ, तुम अगर तय कर चुकी हो घर जाने को तो जा सकती हो, लेकिन मेरे बच्चे को नहीं साथ में ले जाओगी, नहीं तो बहुत बुरा होगा। जब केस जी जाओगी तब बेटी ले जाओ। चले जाओ। सब चले जाओ। दुनिया में अकेला आया था तो अकेले जीने से डरना क्या? देखता हूँ तुम सुख कहां से लाओगी। मास्टर भाई क्या बात है? दीपक, जानते हो तुम्हें आज शाम को मेरे लिए कुछ करना होगा। तुम रेस्टोरेंट से जाकर मेरे लिए कुछ खाने पीने की सामान लाना। कर सकते हो? मास्टर भाई रेस्टोरेंट से खाना क्यों मंगा रहे हो? भाभी घर पे नहीं है क्या? दीपक, अगर भाभी घर पे होता तो मुझे रेस्टोरेंट से खाना क्यों मंगवाना पड़ता? तो भाभी किधर गई? तेरा भाभी रूठ कर अपने मायके चली गई। क्यों भाभी मैकी चली गई? दीपक, तुम सवाल बहुत कर रहे हो। शाम को मुझे खाना जरूर ला देना। अच्छा तो ठीक है, मैं ला दूंगा। खाने में क्या लाना है बोलो? हाँ, एक बोतल वेलकम 35 लाना, एक बिरयानी लाना, एक सॉफ्ट ड्रिंक लाना, सिगरेट लाना। ये लो तुम्हारा पैसा। हाँ तो ठीक है, शाम को मैं ला दूंगा। हेलो। हेलो पापा। कौन? नेहा बेटी, कैसी हो बेटी? हेलो पापा,
नानी के यहाँ अच्छा नहीं लगता, हमें यहाँ से ले चलो। मुझे भी यहाँ का अच्छा लगती है बेटी। तुम्हारे माँ अपनी मर्जी से तुम्हें लेकर वहाँ गई है। पापा तूने खाना खाया? पापा के कौन खाना देगा बेटी, तुम चिंता नहीं करना, तुम खा लेना और मामा को कहना कि वापस घर आ जाने को। ठीक है। विद्या, कहाँ हो तुम? अरे तू आ गई? मैं जानता था, मैं जानता था तो एक दिन जरूर आओगी। तुम्हें अपने किए पर पछतावा होती है ना? बैठो, अरे बैठो ना। हाँ। देखो, गलती तुम्हारी थी, मान गई ना? खुद घर छोड़ के चली गई थी, मैंने कहीं निकाला था तुझे घर से? खुद दुखी हो, बच्चे भी दुखी है, यहाँ मैं भी दुखी हूँ, सब दुखी। देख देख तेरे बिना कैसे जी रहा हूँ, ये मेरा जिंदगी है। रो रही हो? मत रो, मत रो। ये लो रुमाल, रहने दो, मैं खुद तुम्हारे आंसू पोंछ देता हूँ। एक छोटी सी बात की खातिर तूने अपने घर छोड़ दी, चूड़ी और कंगन की खातिर तूने अपने पति परमेश्वर को छोड़ दी। गलती किया विद्या, तूने गलती किया विद्या। ठीक है, जो होना था वो हो चुका, तूने अपनी गलती मान ली और मैंने तुझे माफ कर दी। अच्छा एक बात बता, शादी के समय पंडित ने कभी भी तुझसे कहा था कि अगर तुम्हारा पति तुझे सोना चांदी न दे तो उसके घर छोड़ के चले जाना? नहीं कहा था ना? अरे तुम्हारे बच्चे किधर है? साथ में नहीं लाई? अकेले चली आई और आके बैठ गई जैसे तेरा ही घर है। उठ, इसी वक्त उठ यहां से और जा दोनों बच्चों के साथ में लेके आ। अरे चली गई? ठीक है। अच्छी बीवी है पर गलती बहुत करती है। आखिर औरत जो ठहरी